गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिवीजन सीरीज में आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पोर्शन समास, समास विग्रह तथा समास के भेद। समास का अर्थ होता है संक्षेप। दो पदों या दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। पद को ही शब्द कहा जाता है, तो दो पदों के मेल को समास कहा जाता है। यानी दो पदों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक पद कहते हैं, और जब वापस से उस सामासिक पद को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास होता है अव्ययी भाव समास। अब ये हमने जाना कि समास दो पदों का मेल है, तो प्रथम पद कौन सा होता है अव्यय भाव समास में? अव्यय होता है। यानी अव्यय भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है, और अव्यय होते हैं प्रति, भर, यथा, हर, आ, इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनके रूप नहीं बदलते कभी भी, वो अव्यय कहलाते हैं। तो जब जहाँ प्रथम पद अव्यय हो वहाँ अव्यय भाव समास होता है। जैसे यथा से यथाशक्ति, यथाक्रम, यथानुसार, प्रतिदिन, भरपेट, भरसक, प्रत्येक, इस तरह के जो शब्द हैं वो अव्ययभाव समास कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी जहाँ पर कारक की विभक्तियों का लोप हो दोनों पदों के बीच में, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। कारक आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में। मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ आपको। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की के, अधिकरण में, पेपर, ये जो विभक्तियाँ कारक की आपने पढ़ी है, इन्हीं विभक्तियों का लोप जब दो शब्दों के बीच में से होता है और नया सामासिक पद बनता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजमहल, राजा का महल, सेनापति, सेना का पति, रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए घर, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, राम कहानी, राम की कहानी। इस तरह के जो शब्द है जहाँ पर का, की, के, में, पेपर, इन सब विभक्तियों का लोप हो रहा है, वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। फिर आता है तीसरे नंबर पर कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जहाँ अब ये हमने जान लिया है दो पदों का मेल है समास, तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और एक विशेष होता है। सरल भाषा में कहूँ तो एक पद विशेषण और दूसरा एक संज्ञा होता है। वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलकमल, नीलकंठ, पीताम्बर, कनकलता, महात्मा, इस तरह के जो शब्द होते हैं जहाँ एक विशेषण है और एक संज्ञा है, वो सारे कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद वो शब्द जहाँ पर कोई उपमा दी जाती है, तुलना जैसा हमें लगता है, जैसे चंद्रमुख, कमल नयन, घनश्याम, मृगनयनी, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो भी कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद चौथे नंबर का समास है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास वहाँ होता है जहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची होता है। इन्हें पहला पद पे संख्या आती है तो द्विगु समास होता है। इसको पहचानना बहुत ही आसान है आपके लिए। जैसे मैं आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ा रही हूँ तो पहला ही शब्द इसमें दिया दोराहा। दोराहा है दो रास्तों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। चौपाया, 4 पैर वाला या चौराहा, 4 रास्तों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्र का समूह। सप्तावरण, 7 आवरणों का समूह। नवरत्न, नवग्रह, नवरात्रि, दशमूल, इस तरह के जो शब्द जिसका प्रथम पद संख्यावाची है, संख्यावाचक है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। फिर आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में द्वंद्व यानी होता है बराबरी, जहाँ पर दोनों पद समान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे ऐसे शब्द माता पिता, रात दिन, सुख दुख, अमीर गरीब, भाई बहन, गंगा जमुना, इस तरह के जो शब्द है जिसमें बीच में योजक चिन्ह लगा है, डैश लगा है, वो सारे शब्द द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। जब अपन विग्रह करते हैं तो माता और पिता, रात और दिन, सुख और दुख, कई बार विलोम शब्द होते हैं ना, अमीर गरीब, तो अमीर या गरीब ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। इस तरह से भी उसका समास विग्रह हो जाता है। फिर होता है आखिरी वाला 6ठे नंबर का समास बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में पूरे सामासिक पद का कोई अन्य अर्थ निकलता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे ज़्यादातर इसमें आपको भगवान के नाम मिलेंगे। जैसे गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। पीताम्बर, पीले वस्त्र को धारण करने वाला, पीले वस्त्र पहनने वाला है श्री कृष्ण। नीलाकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। नीलकंठ, नीलकंठ शब्द इसमें आता है। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, यानी भगवान विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। गजानन, गज है आनन जिसका, यानी गणेश। दशानन, 10 है आनन जिसके, आनन यानी चेहरा, तो गजानन दशानन,
गजानन गणेश जी का नाम है, दशानन रावण को कहते हैं। इस तरह के जो शब्द हैं ये सारे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुब्रीहि समास में भी हैं और कर्मधारय समास में भी आते हैं। जैसे नीलकंठ, एग्जाम में आ गया कि नीलकंठ का समास विग्रह करके समास का नाम बताइए, तो आपको परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। नीलकंठ आप समास विग्रह करेंगे नीला कंठ, तो आपको लिखेंगे कर्मधारय समास, और आपने लिखा नीला है कंठ जिसका शिव, तो वो होगा बहुब्रीहि समास। यानी विग्रह आपने किस तरह से किया है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा समास है वो। ऐसे पीतांबर, पीला वस्त्र, तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। पीले हैं वस्त्र जिसके श्री कृष्ण, ये हो गया हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक इसी तरह चतुर्भुज, चतुर्भुज शब्द ने चार है भुजाएं जिसकी, चार भुजाधारी कहते हैं ना विष्णु भगवान को, तो बहुब्रीहि समास होगा। और चार भुजाओं का समूह, ये क्या होगा, द्विगु समास होगा। चार भुजाओं का समूह यानी क्या बोलेंगे उसको, मैथमेटिक्स में स्क्वायर होता है जो, वो उसको चतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में। तो चतुर्भुज द्विगु समास में भी आता है, चतुर्भुज बहुब्रीहि समास में भी होता है। तो किस तरह से हम समास विग्रह करते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सभी समास शॉर्ट में समझ में आ गए होंगे। पहले हम डिटेल में ऑनलाइन क्लास में समास पढ़ चुके हैं, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको 6 ही समास बता दिए हैं। आप रिवीजन करें, समास एग्जाम में अच्छे से आता है।